Hi, this is Priyanka and I'm going to tell you all the possible questions with CBSE Maths in your board exam for Chapter 10 Microbes and Human Welfare. So first thing जो पता होनी चाहिए वो ये कि सिंगल सेल प्रोटीन का नाम क्या होता है, दैट इज़ स्पिरुलिना. ओके, फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पता होनी चाहिए, जैसे कि फ्लॉक्स क्या होते हैं. फ्लॉक्स होते हैं मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट इन फॉर्म ऑफ मेश लाइक स्ट्रक्चर्स. फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. डायग्राम्स पता होना चाहिए कि वायरस का डायग्राम है, पर क्या नाम है उसका, बैक्टीरियोफेज है. जैसे ये है एडिनो वायरस जो कॉज करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. रॉड शेप है ये, और ये टोबैको मोज़ियाक वायरस है. ठीक है. देन डायरेक्ट पूछा जा सकता है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कि इस प्रोडक्ट में कौन सा माइक्रोब है या वो क्या फंक्शन करता है. जैसे कर्ड में लैक्टोबैसिलस है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो पार्शियली कोगुलेट करता है और डाइजेस्ट करता है मिल्क के प्रोटीन को, जिसका नाम है केसिन. डफ क्या होता है, सैक्रोमाइसिस क्रिविसाई बैक्टीरिया जो होता है बेकर्स यीस्ट भी कहलाया जाता है. टॉडी जो होती है ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की, और सैप्स मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ सैप फ्रॉम पाम ट्रीज. चीज़ जो होती है रॉकीफोर्ड चीज़ होगी, कहाँ है यहाँ पे, ये रही रॉकीफोर्ड चीज़ जो रिपनिंग ऑफ फंगी से होती है, और स्विस चीज़ जो प्रोपाना शर्मिनी से होती है. फिर माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमारे फर्मेंटेड बेवरेजेस आते हैं जिनमें हम ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं. यहाँ पे बेकर्स यीस्ट है, ब्रूअर्स यीस्ट है. फिर वाइन और बियर जो होता है विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं. विस्की ब्रांडी रम जो होते हैं विद डिस्टिलेशन बनते हैं. एंटीबायोटिक्स में क्या होगा, पेंसिलिन की स्टोरी है यहाँ पे. पेंसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था. और Staphylococcus bacteria, Fleming observed the growth of mold across which the bacteria did not grow. It was found to be a chemical penicillin produced by penicillin notatum. और establish किसने किया था, अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी ने. और ये बहुत सारी डिजीज़ को क्योर कर सकता है, जैसे कि प्लैग, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ एंड लेप्रोसी. ओके, देन यहाँ पे आ जाते हैं about the organic acids and alcohol. तो organic acid, citric acid, acetic acid, butyric acid और lactic acid. microbes और type of microbes भी पता होने चाहिए कि citric acid में फंगी होगा, बाकी तीनों में बैक्टीरिया होगा. और फिर यहाँ पे एस्परगिलस नाइगर, एसिडोबैक्टर एसिडी, क्लोस्ट्रीडियम बटवालिकम, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज. देन वी हैव दिस एंजाइम्स. ये सब याद होना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है. एंजाइम्स में क्या है, लाइपेज किसमें यूज़ होता है, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, हेल्प इन रिमूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम लॉन्ड्री. पेक्टिनेज, प्रोटीनेज, क्लैरिफाइंग बॉटल जूसेस. स्ट्रेप्टोकाइनेज जो टीपीए था, टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर. ये हमारा किस में होता है, क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. क्लॉट बस्टर की तरह एक्ट करता है. देन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन. साइक्लोस्पोरिन ए में क्या आएगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन, यूज फॉर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स. स्टैटिन में मोनास्किस पर्पसियस, used for blood cholesterol lowering agent. It is competitively inhibits the enzyme for cholesterol synthesis. Okay. फिर यहाँ पे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. तो सीवेज म्यूनिसिपल वेस्ट होता है जो ह्यूमन एक्सक्रीटा से बहुत ज़्यादा कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा. और मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही आएगा इसमें सिर्फ. जैसे प्राइमरी के सारे स्टेप्स पता होने चाहिए. इट इज़ फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम सीवेज. फर्स्टली द फ्लोटिंग डिब्रिस इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन बाय पासिंग थ्रू द वायर mesh screens. Then the girth soil small pebbles are removed by sedimentation in settling tanks. The sediment is called primary sludge and the supernatant is called effluent. The effluent is taken for secondary treatment. और फिर secondary treatment plant में हमारे पास क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है. इसे सारे स्टेप्स पता होने चाहिए. प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक्स विद कांस्टेंट मैकेनिकल एगिटेशन एंड एयर सप्लाई. यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो रैपिडली टू फॉर्म फ्लॉक्स. फ्लॉक्स यहाँ डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है. फ्लॉक्स क्या होते हैं, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर. The growing microbes consume organic matter and thus reduce biochemical oxygen demand. When board of the sewage has reduced, the effluent is passed to the settling tank.
The bacterial flocs settle and sediment is called activated sludge. A small part of sludge is used as inoculum, starter की तरह use होता है in the aeration tank, and the remaining part is passed into the large tank for anaerobic sludge digester. In the digester, heterotrophic microbes and anaerobically digest bacteria and fungi in the sludge, produce mixture of gases such as methane, biogas produce कर रहे हैं methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. फिर board के लिए यहाँ पे define पता होनी चाहिए board की basically NCERT से मिल जाएगी. माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. तो बायोगैस इन्फ्लेमेबल गैस होती है, कौन सी होती है? मीथेन, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. मीथैनोजेंस पर्टिकुलरली मेथानोबैक्टीरियम एनारोबिकली ब्रेक डाउन द सेलुलोस्टिक मटेरियल टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2. एनारोबिक स्लज इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? और र्यूमिन स्टमक, पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल एंड दस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द कैटल. फिर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इसकी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC. फिर मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस, तो इसका प्रोसेस पता होना चाहिए. डायग्राम तो छोटा सा ही है, भी कर लोगे. द रॉ मटेरियल ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इज एक्सक्रीटा कैटल का. द बायोगैस हैज़ कॉन्क्रीट टैंक 10 to 15 feet deep in which the bio-waste and the slurry is collected. The tank has a floating cover जो ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा on the production of gas. Methanobacterium in the dung act, waste जो है उसमें methanobacterium एक्ट करेगा और उससे बायोगैस प्रोड्यूस होगी जिसको फिर बाकी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है. ओके, फिर यहाँ पे यहाँ पे द गैस प्रोड्यूसर्स इज सप्लाई टू नियर बाय हाउसेज एंड थ्रू एन आउटलेट, एक आउटलेट बना होगा. थ्रू अनदर आउटलेट द स्पेंट स्लरी इज रिमूव टू यूज एज फर्टिलाइजर. बायोगैस इज यूज एज फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग. माइक्रोब्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स. बायो कंट्रोल इज डिफाइंड एज कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज, पेस्ट एंड बायोलॉजिकल मेथड्स. इसके डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं. केमिकल्स आर टॉक्सिक and harmful to human beings and animals. Chemicals pollute the environment and plants. Weedicides used to remove weeds and pollute the soil. Some examples of biocontrol: ladybugs, dragonfly, get rid of aphids and mosquito. Ladybugs से aphids और dragonfly से mosquitoes. फिर बैसिलस thuringiensis में क्या होता है? ड्राइड स्पोर्स BT के मिक्स किए जाते हैं वाटर के साथ और स्प्रे कर देते हैं प्लांट्स पे, सच एज ब्रासिका और फ्रूट ट्रीज पे. जैसे ही इंसेक्ट का लार्वा उसे खाएगा तो फिर टॉक्सिन्स उसके गट में रिलीज हो जाएंगे और फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी. फिर ट्राइकोडर्मा स्पीसीज भी हैं. फ्री लिविंग फंगी है रूट इकोसिस्टम में. दे एक्ट एज सेवरल पैथोजेंस अगेंस्ट सेवरल पैथोजेंस. बैक्यूलो वायरस का वो पूछा जा सकता है जीनस, एक डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि बैक्यूरो वायरस का जीनस है हमारा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस. एंड ये अटैक करते हैं इंसेक्ट्स को और आर्थ्रोपोड्स को. मोस्ट ऑफ जीनस है ये. तो दे डू नॉट हार्म प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस एंड अदर नॉन टारगेट इंसेक्ट्स को ये हार्म नहीं करते, इसलिए बहुत बेनिफिशियल है. फिर बैक्यूलो वायरस हेल्प इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. ये क्या है कि जो टारगेट इंसेक्ट्स हैं उन्हीं को मारेंगे और जो नॉन टारगेट इंसेक्ट्स हैं उन्हें नहीं मार पाएंगे. यही है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. फिर माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स. Biofertilizers are the microorganisms which enrich the nutrients, nitrogen, phosphorus, etc. quality of the soil. Bacteria, fungi, cyanobacteria, तीन हमारे मेन biofertilizers हैं. बैक्टीरिया में क्या होता है? राइजोबियम और एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर. राइजोबियम क्या होता है? डिफाइन पूरे से अच्छे से याद होनी चाहिए. बैक्टीरिया में 2 होते हैं, इनके नाम भी याद होने चाहिए. इस सिम्बायोटिक बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमे, फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड. एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, एयर एंड कन्वर्ट इनटू द salt of nitrogen like amino acid and enrich the soil nutrients. फंगी में क्या होगा? फंगी में symbiotic association with roots of higher plant, mycorrhiza. फंगी अगर पूछा जाए बायो फर्टिलाइजर कौन है तो वो माइक्रोराइजा होगा, जैसे कि ग्लोमुलस. द फंगल हाइफा एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट. इसके 3 वो होंगे. हाँ, बेनिफिट्स. पहला बेनिफिट क्या है? रेजिस्टेंस टू द रूट बॉर्न पैथोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है. टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. साइनोबैक्टीरिया में अगर पूछा जाए तो उसमें कौन सा आया? ऑक्सीलेटरिया. ठीक है, फिक्स करता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को, इंक्रीज करता है ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल को थ्रू देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी. और ब्लू ग्रीन एल्गे भी लिख सकते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं.